तो कैसे हो प्यारे से चंगू मंगू बच्चों, आपका सभी का स्वागत है इंपॉर्टेंट लेक्चर में। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चों अब आगे बढ़ रहा जा रहा है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स देख रखे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे बच्चों। इस लेक्चर में हमारे पास आएगा हुन्स रूल, ऑफबो प्रिंसिपल और पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, राइट। तो प्लीज बने रहिएगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे भी आएंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर खत्म भी होने वाला है, राइट। तो बने रहिएगा इस लेक्चर में। जो भी डाउट्स है आप लोगों के प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। मैं काफी सारे बच्चों के देख रहा हूँ क्वेश्चंस और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये सीरीज बड़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। अगला जो चैप्टर चाहिए होगा वो भी बताना, ठीक है। चलो जी, शुरू करते हैं अपना पहला रूल बच्चों, जिसको बोलते हैं हुन्स रूल। तो बच्चों अब पिछले लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट के बाद ऑर्बिटल्स में होते हैं और सब ऑर्बिटल्स में होते हैं, राइट। तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जब हम करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को थोड़े से रूल्स समझने जरूरी है, राइट। तो आप सभी को पता है क्या बच्चों कि हमारे पास अलग अलग ऑर्बिटल्स थे, राइट। और एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे? दो, राइट। पी ऑर्बिटल में कितने आते थे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑर्बिटल में कितने आते थे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ ऑर्बिटल में कितने आते थे बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये हम लोगों ने पढ़े थे ना कि हर ऑर्बिटल की क्षमता कितनी है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग भर सकते हैं। अब समझते हैं, जैसे मैंने यहां पर पी ऑर्बिटल का एग्जांपल लिया, राइट। तो अगर मुझे सपोज करो कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं बच्चों, क्या मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो मैं ऐसे ही भरूंगा। ऐसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, फोर्थ इलेक्ट्रॉन रह आ गया, राइट। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे पहला यहीं डालेंगे, दूसरा यहीं डालेंगे, तीसरा यहां और चौथा यहां। कायदे से तो बच्चे ये करेंगे कि 1 2 3 4। अब नॉर्मल तरीके से तो सही लग रहा है कि हम लोगों ने सही भरा, बट एक्चुअल में ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी है बच्चों, ये क्या है? गलत। अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हर एक ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि 1 2 3। क्लियर क्लियर हो रहा है? हम लोग जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे बच्चों, आपको हर ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट करना है। तो मैंने यहां 4 इलेक्ट्रॉन्स जब भरे तो 1 2 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। क्लियर हो रहा है बच्चों? ये वाला सही क्यों है? ये वाला सही इसलिए है बच्चों क्योंकि जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे तो यहां पर हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन आ गई बच्चों। क्या आ गई? हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, यानी हर ऑर्बिटल के पास सेम इलेक्ट्रॉन्स है। हर ऑर्बिटल के पास बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। जो कि ज्यादा क्या होता है बच्चों? स्टेबल होता है, राइट। तो हम लोग सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देंगे और फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो ये वाली कन्फिग्रेशन क्या हमारी सही है? क्लियर। आओ एक और चीज समझते हैं। सपोज अगर आप लोगों को 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, राइट। तो हम लोगों को 1 2 3 4 5 ऐसे कन्फिग्रेशन नहीं भरनी। हम पहले क्या करेंगे, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। अब देखो कायदे से दिखने में तो सही है, बट अगर आप लोगों से पूछ ले कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां गया, दूसरा कहां गया, तीसरा कहां गया, तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स सबको बराबर दिए और फिर स्टार्टिंग से शुरू करा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है जी? वेरी गुड बच्चों। चलो नेक्स्ट हम यहां पर आते हैं। सपोज करो बच्चों, अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने। क्या करना है? 7 इलेक्ट्रॉन्स भरने, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 और 7। ये क्या है? गलत है। हम लोगों को सबसे पहले सबको बराबर देने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। ऐसे सबको बराबर दिया तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन हो गई। अब 5 के बाद फिर से 6 और 7, तो ये वाली कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों? सही है। क्लियर हो रहा है? आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोगों को 9 इलेक्ट्रॉन, 9 नहीं लेते, हम लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है बच्चों? गलत है। देखो क्योंकि एक एक डब्बा यहां पर क्या रह गया, खाली रह गया। अगर हम सबको देते, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कन्फिग्रेशन क्या है? सही है। क्लियर। आई होप हुन्स रूल आप लोगों को समझ में आ गया है। हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जब फिल करेंगे तो हर डब्बे को एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, उसके बाद हम स्टार्टिंग से फिर से शुरू करेंगे। क्लियर। चलिए जी, पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन करें बच्चों, फिर हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है।
लगे रहिएगा, मन लगा के पढ़ाई करनी है अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आता है अब पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्या समझ में आता है वो समझते हैं, ठीक है? सपोज करो बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक डब्बा है। अब पीछे जरा मैं आऊं तो हमने हर डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? हर डब्बे में मैक्सिमम 2 भरे हैं, मैक्सिमम 2 भरे हैं, मैक्सिमम 2 भरे हैं, 2 से ज्यादा मैंने इलेक्ट्रॉन्स डाले ही नहीं। तो यही पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपको बोलेगा कि आप एक डब्बे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नहीं डालोगे, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच्चों नहीं डालोगे। क्लियर हो रहा है? क्या बोला मैंने? एक डब्बे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि क्वांटम रूल्स जो है वो वायलेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्वांटम रूल्स वायलेट हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों एड्रेस सेम हो जाएगा। क्या सेम हो जाएगा? एड्रेस। अब ऐसे समझो कि दो अलग अलग इंसान हैं और उनके घर का एड्रेस सेम हो गया, ये तो गलत हो जाएगा ना। हर एक इंसान के घर का एड्रेस बच्चों क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। अब सेम एड्रेस हो गया का मतलब क्या हो गया? गलती होगी कहीं ना कहीं, तो सेम क्वांटम रूल्स भी क्या हो जाएंगे बच्चों? वायलेट हो जाएंगे। आओ समझते हैं। सपोज करो कि मैंने यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, राइट? तो मैंने कहा 1, क्या देखते रहे ना, 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो बच्चों चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन की वैल्यू n की है 2, ठीक है? इसकी l की वैल्यू है 0, ठीक है? इसकी m की वैल्यू भी क्या है? 0। और स्पिन क्या होने वाला है इसका? हम लेते हैं +½ क्या लेते हैं बच्चों? +½ तो कोई बात नहीं। आओ सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसका इसका क्या होने वाला है? सपोज सेम n की वैल्यू 2 रहेगी, इसका भी l क्या रहेगा? 0 रहेगा, m क्या रहेगा? 0 रहेगा। बट स्पिन क्या होने वाला है इसका? ऑपोजिट होने वाला है बच्चों। क्या होने वाला है? ऑपोजिट, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होता है? अलग अलग होता है, राइट? चलो आओ थर्ड वाले पे आते हैं बच्चों। थर्ड वाले से समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा था मैं। तो ये भी आपका सेकेंड ऑर्बिट में है, s ऑर्बिटल में है, उसके अंदर कोई सब ऑर्बिटल नहीं होता, और इसका स्पिन क्या दिख रहा है? +½ दिख रहा है बच्चों। क्या दिख रहा है? +½ दिख रहा है। तो कायदे से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या हो रहा है बच्चों? सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा? डिट्टो सेम टू सेम आ रहा है। कहीं ना कहीं एड्रेस अगर सेम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स का लास्ट में स्पिन जरूर अलग होता है। तो अगर हमने एक डब्बे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भर दिए तो उनका एड्रेस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, जो कि गलत बात है। तो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बच्चों याद रखना है आप लोगों को कि एक डब्बे में हम लोग 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। क्लियर? वेरी गुड जी। चलो इसको नोट डाउन करो। अपने लास्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं फिर, राइट? क्लियर? आगे बढ़े। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफ का बहू का प्रिंसिपल। हाँ जी बच्चों देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आप थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोगों को याद करनी पड़ेगी तो थोड़ा सा ना ऑर्डर नहीं होगा वहां पर। क्या रहेगा? थोड़ा सा डिसऑर्डरनेस रहेगी वहां पर कि इस ऑर्बिटल के बाद ये क्यों आ रहा है, इसके बाद ये क्यों आ रहा है। अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसको, बट उसकी बात हम यहाँ ऑफ वो प्रिंसिपल में कर लेते हैं, राइट? ऑफ वो प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों कि जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम। सिंपल सा लिख लेते हैं इसको फटाफट से। क्या लिखते हैं यहां? इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी। हैविंग बच्चों क्या? लेस एनर्जी। ठीक है? ये चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे? आओ बच्चों, इसने बोला कि ये चीज कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? n+l। क्या लगाएंगे? n+l। तो बच्चों n+l जिसका क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा बच्चों? मिनिमम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। क्लियर? आओ समझते थोड़ा एग्जांपल से। सपोज बच्चों आपको बोलता है कि कंपेयर करो, हमारे पास है 1s और 2s, 1s और 2s। आपको बोलेगा कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो हम इनकी n+l की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है? आओ बच्चों 1s के लिए n की वैल्यू क्या होने वाली है? 1। और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, राइट? तो n+l क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पर? 1। और यहां पर देखते हैं n की वैल्यू क्या है बच्चों? 2, और l की वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए 0। तो n+l क्या आ गया? 2 आ गया।
अब n प्लस एल की वैल्यू किसकी कम है, 1s की कम है, तो हम 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले। क्लियर हो रहा है? कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों 1s में। आओ थोड़ा सा और एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो कि आपको ऐसे बोलता है, आपके पास है 2p और 3d, ठीक है बच्चों। आओ इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किस में पहले जाएगा समझते हैं। तो हमारे पास आता है यहाँ n की वैल्यू 2, l की वैल्यू बच्चों p ऑर्बिटल पे होती है 1, तो यहां पर n प्लस एल क्या आ गया हमारे पास 3। वेरी गुड। यहां पर n की वैल्यू क्या है 3 है, l की वैल्यू d ऑर्बिटल के लिए बच्चों होती है 2, तो यहां पर n प्लस एल कितना आ गया 5। और n प्लस एल मिनिमम किसका है हमारे पास 2p का है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां 2p में। वेरी गुड जी, समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखेंगे, चलो आओ। सपोज आपको दे दिया उसने 3p और बच्चों 4s, तो यहां पर देखते हैं n की वैल्यू बच्चों फिर से क्या है यहाँ 3, l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए बच्चों 1, तो n प्लस एल कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया। आओ यहां देखते हैं n की वैल्यू बच्चों 4, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, तो यहां पर n प्लस एल कितना आ गया बच्चों 4 आ गया। अब यहां पर तो दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इंपॉर्टेंट है, सुन लेना, n प्लस एल जब दोनों की वैल्यू बच्चों क्या आ जाए सेम आ जाए, तो ऐसे केस में हम देखेंगे किसकी n की वैल्यू कम है, किसकी n की वैल्यू कम है। सुन लेना ढंग से, जब n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए सेम आ जाए, तो इस केस में देखना है कि किसकी n की वैल्यू कम है, किसकी n की वैल्यू कम है। तो इन दोनों के केस में 3p में n की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा, 3p में जाएगा। किस में जाएगा बच्चों 3p में जाएगा। क्लियर, मजा आ रहा है, समझ में आया क्या बोला है मैंने यहाँ पर। ऑफ वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। वेरी गुड जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, n प्लस एल से। अलग अलग केसेस दिखाए, अगर n प्लस एल की वैल्यू बच्चों सेम आती है, तो जिसकी n की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन को आपको डालना है। वेरी गुड, क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा है। इसको पॉज करके नोट डाउन करो। स्टिल अगर नहीं आता है समझ में, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन प्लीज पुट कर देना, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं आपके, जो कुछ भी पढ़ने का मन हो प्लीज बता देना, राइट। वेरी गुड बच्चों। चलो, तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को कवर करा। क्या था हमारे पास, हुंस रूल पढ़ा कि हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन्स हर एक डब्बे में डालेंगे, ठीक है। फिर हमने पॉलीस पढ़ा कि एक डब्बे में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। फिर हमने ऑफ वो पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किसमें, जिसकी एनर्जी कम है। क्लियर, चलो वेरी गुड जी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बच्चों, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है और किस एटम के लिए क्या होती है, आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उस चीज को अच्छे से कवर करेंगे। क्लियर, तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करनी है, जितना हो सके इसको शेयर करो अपने दोस्तों यारों में, बांट दो वीडियो को अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।